वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब आपके वक्त का। सर, इंतजार था इस नोटिफिकेशन का, अब आ गया है, अब आगे होगा क्या? जाहिर है अदालतों की तरफ जाएंगे? नहीं, इसमें अदालतों की तरफ जाने का तो कोई मामला नहीं है, उनका वोट नहीं ले सकते और आइन में दर्ज जो है वो अहकामात और पोजीशन के मुताबिक जो है वो नोटिफाई हो गए। अब असम्बली जो है वो नए चीफ मिनिस्टर का जो है वो इंतखाब करेगी और इस मकसद के लिए गवर्नर जो है जल्द असम्बली का अजलास जो है बुलाएंगे। अच्छा राना साहब, गुज़श्ता रात ही इंतजार किया जा रहा था कि कोई नोटिफिकेशन आ सकता है। अब कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि रोका जा रहा था कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए। तस्दीक या तरदीद करेंगे आप, ऐसी खबरों में क्या सदाकत है? ऐसी कोई बात नहीं थी। गवर्नर साहब ने ये मुनासिब समझा कि उन्हें मजीद जो है वो एक दिन का टाइम दिया जाए, क्योंकि जो लेटर लिखा था स्पीकर ने और गवर्नर के एतमाद लेने के हुक्म को मुतनाज़ बनाया था, उसका एक मुफस्सल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब जो है वो स्पीकर साहब को भेजा गया और उन्हें साथ एक दिन का टाइम भी दिया गया आज 4 बजे तक कि वो जो है वो अजलास बुलाएं, अपने रवैये की इस्लाह करें, अपनी राय को बदलें और अजलास बुला के फौरी तौर पर जो है वो इत्मीनान का वोट जो है वो चीफ मिनिस्टर को जो है वो देने का कहें। लेकिन कल रात जब स्पीकर को उसके लेटर का जवाब भेजा गया तो उन्होंने फिर आज पूरा दिन उनके पास था, लेकिन उन्होंने ना तो इजलास मुनक्कद किया ना ही इजलास बुलाया। तो फिर उस सूरत में गवर्नर साहब ने जो है वो अपना ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया। राना साहब, एक सवाल जो बार बार आपसे होता रहा है वही बुनियाद है पीटीआई और मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म के जो मेंबरान असम्बली परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं उनका और स्पीकर का भी, कि जी गवर्नर को इख्तियार हासिल नहीं है जब असम्बली का सेशन चल रहा हो तो वो एतमाद का वोट लेने को कहें, और इसी को बुनियाद बनाकर वो अदालत जाने का इरादा भी रखते हैं। इस सूरत में क्या होगा? वो जाएं अदालत अगर जाना चाहते हैं, लेकिन वो आइन का आर्टिकल 130 सब क्लास 7 पढ़ लें। उसमें अगर कहीं लिखा है कि इजलास जारी में नहीं इजलास बुलाया जा सकता या एतमाद के वोट का नहीं कहा जा सकता, तो ठीक है, उनकी बात मान ली जाए। अच्छा राना साहब, एक और चीज़ कही जाती है कि इमरान खान साहब बनी गाला में नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि राना सनाउल्लाह साहब का डर है, वज़ीर दाखिला साहब का डर है और यहाँ इसी वजह से वो ज़मान पाक में डेरे डाले हुए थे कि यहाँ हुकूमत जो है वो उनकी अपनी है, यानी पीटीआई की। अब अगर हुकूमत नहीं रहती पीटीआई की तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के भी कोई इम्कानात हैं आगे? देखें, इनके अमाल और करतूत जो सामने आ रहे हैं, यानी इतना घटिया गंदा किरदार जो सामने आ रहा है और करप्शन जिस किस्म की सामने आ रही है, तो उसके ऊपर कानून को हरकत में आना चाहिए और अदारे जो करप्शन और इन चीज़ों का नोटिस लेने के लिए कानूनी तौर पे जिम्मेदार हैं, उन्हें चाहिए कि इसको जो है वो गिरफ्तार करें और इसके खिलाफ मुकदमात कायम करें। राना साहब, एहतजाज तो हर शहरी का बुनियादी हक है, लेकिन जिस एहतजाज से आवाम को तकलीफ हो वो किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। अब आए दिन हम देखते हैं कि एहतजाज होते हैं, अभी गवर्नर हाउस के सामने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज किया गया, लोगों को मुश्किलात होती हैं, तो कोई बहैसियत वज़ीर दाखिला कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि इन ऐसे एहतजाजों का जो कि आवाम को तकलीफ देते हैं उनका रास्ता रोका जा सके? कोई स्ट्रेटजी आप डिज़ाइन कर रहे हैं इसके लिए? ये कौन सा एहतजाज साहब, 250-300 लोग थे वहाँ पे, ये तो बड़ा बेशर्म किस्म का एहतजाज था, बाइसे शर्म था। अच्छा सर, परवेज़ इलाही साहब की कोई नून लीग के साथ, जैसे पहले एक ऑप्शन थी कि वो वज़ीर आला बन सकते हैं नून लीग के, अभी भी कहा जा रहा है कि शायद कोई ऐसा कोई इम्कान मौजूद हो। चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात भी हुई है साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की और उनको गो अहेड दिया भी गया था, ये खबरें हैं, ज़राए कहते हैं। ये कोई मुमकिनात में ये चीज़ शामिल है, उनकी वापसी हो सकती है जो पहले जिस पर दुआ खैर की गई थी? राना सनाउल्लाह साहब से हमारा शायद राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन बड़ी अहम बात, और सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही हैं, वो सुन रहे थे राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे थे।